वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोर कीपर के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। इसके ऊपर ऑलरेडी चैप्टर 1 मैंने अपलोड करा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप उसे भी देख लेना। अगर आपको इसी टाइप की वीडियोस चाहिए स्टोर कीपर से रिलेटेड एंड अदर फार्मेसी एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा और बेल आइकन पे भी क्लिक करना होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लेक्चर वीडियो तो आपने देख ही लिया है अब, और ऐसे ही वीडियोस और आने वाली है जो कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, जस्ट उनको अपलोड करना है। तो आप चैनल पर बने रहना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप एक लाइक ज़रूर करना मेरे एफर्ट्स के लिए, बिकॉज ऐसे ही मैंने आपके लिए और लेक्चर्स भी प्रिपेयर कर रखे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है द इंफॉर्मेशन टू बी मेड अवेलेबल फॉर सर्टेन हैवी परचेज थ्रू द न्यूज़पेपर इज कॉल्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ सर्टेन हैवी परचेजेज होती हैं जिनकी इंफॉर्मेशन को हम न्यूज़पेपर के थ्रू अवेलेबल कराते हैं। तो इनमें से वो कौन सा इंफॉर्मेशन है? सो इसका राइट आंसर है टेंडर नोटिस। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको कराया था। सो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो ये एक तरह का ऑफर होता है जो कि हम अपने सप्लायर और मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं इन रिप्लाई टू अ कोटेशन लेटर, जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। सो अगर हम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं तो उसको हम टेंडर नोटिस बोलते हैं, और इसको पब्लिक टेंडर भी बोला जाता है एंड ओपन टेंडर भी बोला जाता है। अगर हम कोई भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू दे रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल लेटर पोस्ट कर रहे हैं किसी सप्लायर को तो उसको हम लिमिटेड टेंडर बोलेंगे, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि लिमिटेड टेंडर क्या होता है एंड ओपन टेंडर क्या होता है। तो ऐसे ही देखो क्वेश्चन आते हैं। सो आई होप इसका आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है GEM स्टैंड्स फॉर। आई थिंक इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोगों को देना है। तो इसमें आपको जेम की फुल फॉर्म बतानी है। सो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है जो 2 पैकेट टेंडर सिस्टम होता है इनमें से कौन सा होता है? सो इसका राइट आंसर है ए टेक्निकल बिड इज ओपन फर्स्ट। जो 2 पैक टेंडर सिस्टम होता है उसके अंदर जो टेक्निकल बिड होती है सबसे पहले हम उसको ओपन करते हैं। सो ये जो 2 पैकेट टेंडर सिस्टम होता है इसको हम 2 एनवेलप सिस्टम भी बोलते हैं। देखो टर्म्स ना एक जैसे हैं सारे, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो कई बार होता है कि 2 एनवेलप सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2 पैकेट टेंडर सिस्टम से आ सकता है, तो आप ये दोनों चीज़ देख लो। सो इसमें क्या होता है, ये एक तरह का मेथड होता है टेंडरिंग का, जिसमें जो हमारे बिडर्स होते हैं वो सबमिट करते हैं अपने ऑफर्स को इन अ 2 सेपरेट सील्ड एनवेलप में। जितने भी हमारे जो बिडर्स हैं वो सबमिट करेंगे 2 सेपरेट सील्ड एनवेलप को। एक तो होता है हमारा टेक्निकल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट एंड सेकंड क्या होता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ए टेक्निकल बिड इज ओपन फर्स्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसी से सिमिलर है। अभी आपको पता चल जाएगा कैसा। तो मैंने आपको बताया है कि 2 एनवेलप सिस्टम एंड 2 पैकेट सिस्टम में क्या होता है, 2 एनवेलप होते हैं सील्ड, जिसमें एक में होता है टेक्निकल और दूसरे में होता है फाइनेंशियल। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन केस द प्रोक्योरिंग एंटिटी कॉल्स फॉर बिड इन 2 एनवेलप्स। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये बताना है अगर प्रोक्योरिंग एंटिटी वाला केस है तो हम जो बिडिंग कर रहे हैं वो 2 एनवेलप सिस्टम में किसको कॉल करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी टेक्नो कमर्शियल बिड शैल बी ओपन एंड इवेल्युएटेड फर्स्ट। सो टेक्नो कमर्शियल बिड जो होता है ये कंटेन करता है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ को, प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को, साइन टेंडर डॉक्यूमेंट्स को, NIT पेजेस को एक्सेट्रा। इसमें मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि टेक्निकल कमर्शियल बिड के अंदर आते हैं। तो मैंने आपको 2 एनवेलप सिस्टम अभी आपको बता दिया है। इसमें क्या होता है 2 एनवेलप्स होते हैं सील्ड, एक होता है टेक्निकल बिड का और एक होता है फाइनेंशियल बिड का, जिसको हम प्राइज्ड बिड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले हम टेक्निकल बिड को ओपन करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं, एंड देन हम जो हमारा फाइनेंशियल बिड होता है जिसे हम प्राइस बिड भी बोलते हैं, जो क्वालिफाइड बिडर है उसका हम ओपन करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। तो ये प्रोसेस हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सके जो हमारा सिलेक्शन है वो बेस्ड है क्वालिटी पे और कॉस्ट क्राइटेरिया पे। जो क्वालिटी है वो किस में आ गई, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, और कॉस्ट क्राइटेरिया किस में आ गया, जो हमारा प्राइस बिड और फाइनेंशियल बिड है उसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट में बी कैंसल्ड। सो ये जो प्रोसेस होता है प्रोक्योरमेंट का, ये किस केस में कैंसिल हो सकता है? सो इसका राइट आंसर है सी, इफ़ द सक्सेसफुल बिडर फेल्स टू साइन प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो जो प्रोक्योरमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जो सक्सेसफुल बिडर है अगर वो फेल हो जाएगा साइन करने में इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये प्रोक्योरमेंट कैंसिल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जो ओपन टेंडर इंक्वायरी है, ये अभी आपने इसकी फुल फॉर्म भी देख ली थी और इसका मीनिंग भी देख लिया था। तो इसमें क्या होता है, ये ई प्रोक्योरमेंट होता है जो कि एक ट्रेडिशनल टेंडरिंग सिस्टम माना जाता है। तो ये हम किस केसेस में अडॉप्ट करते हैं, किस सिचुएशंस में अडॉप्ट करते हैं? तो ये फॉलोइंग सिचुएशंस है जिसमें हम अडॉप्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो अगर हमारा जो प्रोक्योरमेंट है वो एक्सीड कर रहा है 25 लाख से, तब हम इसे करते हैं। एंड ये मोस्ट सूटेबल और इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है, दैट्स वाई इसको करते हैं। एंड ओपन टेंडर सिस्टम में क्या होता है, जितने भी हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है और जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी, वो सारी चीज़ें कॉमन होती है और क्लियर कट होती है, दैट्स वाई इसको हम प्रेफर करते हैं। सो इसमें क्वेश्चन जो है आपका किसी पॉइंट में से भी आ सकता है, ये तो मेन क्वेश्चन है ही। सो ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं इनमें से किसी में से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी कराती हूँ। तो इसमें क्या देखो, ट्रेडिशनल टेंडरिंग सिस्टम आपसे पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि जो ई प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर होता है वो कौन से टेंडर सिस्टम से किया जाता है, या ये वाला क्वेश्चन जो है कि कितना एक्सीड होता है तब इस सिस्टम को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बताना है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट साइकिल। जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट साइकिल होती है, तो यहाँ जितनी भी यहाँ चीज़ें लिखी हुई है इनमें से कौन सा जो है पार्ट नहीं है? सो इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पेपर में, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है देयर आर हाउ मैनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट एज डिफाइंड इन मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2017। सो प्रोक्योरमेंट का एक मैनुअल है जो कि मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2017 है। इसमें जो है काफ़ी सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, तो वो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कितने हैं? सो इसका राइट आंसर है सी, 5। सो अगर आप नेट पे चेक करोगे तो आपको 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिखाएगा, बट ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं लिखी है। तो अगर आपसे ये वाली डेट दे के मैंशन किया जाए तो आपको 7 आंसर करना है। सो ये सारे जो है प्रोक्योरमेंट के फंडामेंटल राइट्स हैं। और जो न्यू मैनुअल आया है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स डॉक्यूमेंट का, जो कि इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जुलाई 1 एंड 22 में, उसमें जो है 7 फंडामेंटल राइट्स है। तो ये आप अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आपसे डेट कोई दी जाएगी स्पेसिफिक तो आप 7 आंसर करोगे, डेट नहीं दी जाएगी तो आप 5 आंसर करोगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो अगेन जो है क्वेश्चन आया है मैनुअल से, जो कि प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की है। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है ये जितने भी हमारे 5 आर्स हैं इनमें से कौन सा 5 आर नहीं है जो कि मेंशन किया गया है मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स से। सो इसका राइट आंसर है बी, जो 6th है वो इसमें नहीं काउंट होता है। बाकी के जो 5 आर हैं वो उस मैनुअल में दिए गए हैं, पर 6th वाला नहीं दिया गया है। जो 6th वाला वो कौन सा है, राइट गुड्स, ये वाला आर जो है मेंशन नहीं है मैनुअल में। बाकी सारे आर जो हैं आप एक बार देख लो, ये सारे आर जो है मेंशन है। राइट क्वालिटी होनी चाहिए, राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, राइट प्राइस होना चाहिए, राइट टाइम एंड प्लेस होना चाहिए एंड राइट सोर्स होना चाहिए। तो ये बाकी जो 5 आर हैं ये मेंशन है हमारे मैनुअल में, बट राइट गुड्स जो है मेंशन नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर आपको दिख रहा होगा बिकॉज ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सो यहाँ पर आप जितने टेंडर देख रहे हो इनमें से कौन सा जो है मोस्ट ओपन पब्लिक मैनर में पॉसिबल टेंडर है वो आपको बताना है। सो ओपन टेंडर में क्या होता है, जितने भी हमारे वेंडर्स हैं वो इसमें ओपनली जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, ओपन टेंडर। क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन प्रोक्योरमेंट वेयर अ प्री सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ वेंडर इज डायरेक्टली अप्रोच्ड फॉर बिडिंग। सो यहाँ पर ये आप टर्म देखो इस क्वेश्चन में, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्पिटिशन और
प्री सेलेक्टेड लिस्ट और डायरेक्टली। तो इससे आप समझ सकते हो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है लिमिटेड टेंडर को। तो लिमिटेड टेंडर में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं बाय लेटर्स, बाय पोस्ट। तो इसका राइट आंसर है ए, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, अंडर ओपन टेंडर इंक्वायरी द ड्यू डेट फिक्स्ड फॉर ओपनिंग ऑफ द टेंडर शैल बी मिनिमम डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताना है जो ओपन टेंडर होता है उसके अंदर एक ड्यू डेट फिक्स्ड होती है, उस दिन हमें अपने टेंडर को ओपन करना होता है। एक मिनिमम डे दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो इसका राइट आंसर है बी, 21 डेज। तो ये एक मिनिमम डे होता है जब आप अपने टेंडर को ओपन कर सकते हो इन केस ऑफ ओपन टेंडर। सो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट होता है। देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट है वो कब आया था या कब हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बताना है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 2012 है ये जनरली कवर करता है अगर हम कोई आइटम परचेज कर रहे हैं उसका वैल्यू एक्सीड जा रहा है, तो वैल्यू कितना होगा तब वो आइटम जो है इसके अंडर कवर होगा। तो इसका राइट आंसर है डी, 50 लाख। अगर कोई भी परचेज एक्सीड कर रही है 50 लाख से तो वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट कवर करेगा। सो यहाँ मैंने आपको टोटल 23 क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी चीज़ें कवर करूँगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।